काफी खलबली मचाई हुई है पाकिस्तान की सियासत। हाँ भूलिए मैं नवाब भाई जो है ना उनका बिल्कुल एम्प्रेस मार्केट के सेंटर में इनका फ्रूट का स्टॉल है। एक स्टैचू हुआ करता था जो कि मलका विक्टोरिया का था। द सिटी ऑफ लाइट कराची से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज कराची के सबसे बड़े तिजारती इलाके जहाँ सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है वो है सदर। हम वहाँ जा रहे हैं और सदर का ये इलाका इतना बड़ा तिजारती मरकज़ कैसे बना, इसके पीछे भी एक छोटा सा राज है, वो आपको बताएंगे। उसके साथ साथ एक और मार्केट है, एक ऐसी मार्केट जो कि सबसे मुनफरिद है और जहाँ का जो ख़रीदार है वो भी हर आदमी नहीं है, कुछ मखसूस किस्म के लोग उस मार्केट में जाते हैं। तो ये एक राज है, ये भी आपको दिखाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलते हैं। ये गिजरी का ब्रिज है, इस पे से हम गुजर रहे हैं इस वक्त। गिजरी का ब्रिज काफ़ी तवील और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसलिए है कि इस ब्रिज से पहले जो है ना नीचे चूँकि कमर्शियल मार्केट है तो वहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल होता था। तो ये ब्रिज से काफ़ी लोगों को सहूलत है, स्पेशली जो DHA के लोग हैं उनके लिए। बलीला को अगर रास्ता सही मिले तो बलीला बड़ी भागती है, लेकिन चूँकि हमने एक्सप्लोर करना है चीज़ों को तो मजबूरन थोड़ा सा हमें आराम से चलाना पड़ता है। गिजरी अंडर बाईपास जैसे पहले जो है वो सब मैरीन चुरंगी कहा जाता था और यहाँ पर एक राउंड अबाउट होती थी, उसके ऊपर एक सब मैरीन जो है ना वो लगी होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ट्रैफिक की ज़रूरियात, चूँकि रोड बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंग हो गए थे, तो जैसे जैसे रोड्स बड़े किए गए तो फिर वो राउंड अबाउट से उनको ख़त्म करके उनकी जगह अंडर बाईपास जो है ना वो करने लगे। ये है जनाब लिली ब्रिज, कैंट, कराची कैंट का लिली ब्रिज है। ये लिली कौन थी अब मुझे ये नहीं पता यार, इसके बारे में थोड़ा सा अगर किसी को मालूम हो तो वो कमेंट्स में बताएं कि लिली ब्रिज इसका नाम क्यों रखा गया। मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना उन्होंने इसकी ओपनिंग की थी, इसकी संग बुनियाद रखा गया था आई थिंक 1993 में, और काफ़ी अच्छी सहूलत है ये है कराची का कैंट स्टेशन, बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है गेट इसका। एक खूबसूरत सा इन्होंने एक द स्टेशन के नाम से बोगी रेस्टोरेंट है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फूड है और शाम के टाइम बड़ा अच्छा माहौल होता है यहाँ पर। अच्छा, मेरे राइट साइड पे जो ऑफिस है जिसने काफ़ी खलबली मचाई हुई है पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त, जिससे नैब कहते हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कराची का ऑफिस। ये है जनाब आर्मी पब्लिक स्कूल कराची जो सदर का है। एक इनकी जो है ना ब्रांच वो COD के पास है, शारा फैसल पे। तो ये आ गया है जनाब सदर का इलाका। हम थोड़ा सुबह जल्दी निकल आए हैं तो थोड़ा सा हमें रश कम मिल रहा है, वरना अदरवाइज़ इन रोडों पे गुजरना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे राइट साइड पे जो है वो एम्प्रेस मार्केट है,
यहीं से शुरुआत हुई थी इस पूरे इलाके की। ये रोड जो है वो सीधा कराची पोर्ट तक जाता है और इसी के बैक साइड पे यानी कि राइट साइड पे बंदर रोड जिसे कहा जाता है, जो बंदरगाह तक जाता है, वो है साबका बंदर रोड और आजकल का वो MA जिना रोड। ये है जनाब कराची की एम्प्रेस मार्केट। मलका विक्टोरिया इस सब कॉन्टिनेंट की एम्प्रेस थी और इसी से नाम मंसूब किया गया। और चूंकि ब्रिटिश जो है वो इस बरसगीर में जब आए थे तो वो स्पाइसेस की ट्रेडिंग के लिए आए थे। और चूंकि कलकत्ता, मद्रास, बंगाल और बम्बई के साथ साथ कराची का जो हमारा पोर्ट था ये काफ़ी अहमियत का हामिल था, लिहाजा कराची पोर्ट से लेकर यहाँ तक सदर तक का ये जो एम्प्रेस मार्केट है इसके लिए एक स्पेशली रोड बनाया गया। और यहाँ पर जो है ना वो ट्रेडिंग होती थी स्पाइसेस की, यानी कि मिर्च मसाला जात की। और यहाँ से स्पाइसेस लोड होके ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए कराची पोर्ट और पोर्ट से जो है ना फिर वो ब्रिटिश जो एरियाज है वहाँ पर यहाँ से मूव होता था। और ये बड़ी अपने वक्त की बड़ी अहमियत की हामिल जो है ना एक बहुत बड़ी मार्केट थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इस इमारत के चारों तरफ जो है ना वो मुख्तलिफ तजावीज़ात बना दी गई थी और तकरीबन राउंड अबाउट कोई 2000 के लगभग कुछ यहाँ पर शॉप्स थी जिनका के जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने अस खुद नोटिस लिया। और चूंकि ये हमारा कौमी असासा है ये इमारतें, लिहाजा इनको वापस, ये हमारी पहचान है, इनको इस कंडीशन में लाया जाए। तो फिर एक ग्रैंड ऑपरेशन के ज़रिए इसके बाहर का जो तजावज़ात थी उनको ख़त्म करके इसको कोशिश की जा रही है कि वापस अपनी पुरानी कंडीशन में लेके जाए। और काफ़ी हद तक जो है ना ये अपनी वापस अपनी पोजीशन पर आ चुकी है। यहाँ मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है ना इसके बाहर एक स्टैचू हुआ करता था जो कि मलका विक्टोरिया का था। बावा बावा बावा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत से ठीक हो? और तबीयत ठीक है, सब सेट है? बस अल्लाह का करम, जज़ाकल्लाह। बस अल्लाह करम बता सकते बस अच्छा, चूंकि यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रिटिश जब यहाँ पर आए थे तो ये एम्प्रेस मार्केट का जो क़याम किया गया था स्पाइसेस के हवाले से यहाँ पर ट्रेडिंग होती थी। तो आज भी अगर आप इस मार्केट में जाए तो आपको मसाला जात की शॉप जो है ना वो मिलेगी, मुख्तलिफ मसाला जात यहाँ पर मौजूद है। देखें, फ्रूट्स की भी यहाँ पर आपको काफ़ी वैरायटी मिलेगी, जैसे कि आजकल का खुबानी है, आलू चाय, पीच है, चीकू है, आम है और कीवी है या फिर चेरीज़ है। मुख्तलिफ किस्म के जो फ्रूट्स, और वो फ्रूट स्पेशली जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे वो यहाँ पर आपको आराम से इजीली मिल जाएंगे और बड़े मुनासिब दामों में मिलेंगे। कैसे हो भैया? बस अल्लाह करम। अपना था ये हमारे हाँ, अल्लाह पाक खुश रखे। और आप ठीक है, खैरियत से हैं? हमारे जो है ना अपना क्या नाम है आपका? हाँ भूल गया मैं, नवाब भाई जो है ना उनका बिल्कुल एम्प्रेस मार्केट के सेंटर में इनका फ्रूट का स्टॉल है। आप आए यहाँ पर फ्रूट लेने के लिए, और हर किस्म का फ्रूट, चाहे वो सीजनल हो या ना हो। अभी तो चूंकि सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ पर जब आप थोड़ा सा टाइमली आएंगे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे फ्रूट्स मिलेंगे आपको कि जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, और दाम के हवाले में भी आउट क्लास है। तो नवाब भाई को याद रखिएगा। थैंक यू नवाब भाई। कहते हैं मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मट्टी अगर किसी को कराची में चाहिए हो तो वो भी आकर जो है एम्प्रेस मार्केट आ सकता है। ये नमक है हमारा स्पेशली पाकिस्तान के जो सॉल्ट है, जिनकी माइंस पाकिस्तान में मौजूद है, रेड सॉल्ट जो कहलाता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ साथ ये गुड़ है, ड्राई पापड़ है, और ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इलायची, और ये टॉफ़ीज़ वगैरह है।
ये सब आपको यहाँ पर एम्प्रेस मार्केट में और इंतहाई मुनासिब रेट्स पर जो है ना ये आपको मिलेंगे। अच्छा, अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ये ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर चना है, मूंगफली है, और ये जो है ना सीड्स कहलाते हैं सनफ्लावर सीड्स, ये है, और मूंगफली है। और इसके साथ अगर हम आ जाए इस साइड पे तो यहाँ पर आपको खजूरें, मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें हैं, लोकल भी है और बाहर से भी आती है, निमकोस भी है। उसके साथ साथ ये रेवड़ियाँ हैं, रेवड़ी के साथ खजूर है, खजूर के साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें हैं, 1 2 3 4 काफ़ी इकसाम की खजूर है। साथ में एक कोकोनट है, कोकोनट के साथ ये कहलाता है गोंद कतीरा, जोड़ों के दर्द के लिए बड़ा मुफीद होता है गोंद कतीरा। और ये मेरे ख्याल में सिंगाड़ा, ड्राई सिंगाड़ा है, ये ड्राई सिंगाड़ा है, ये चने हैं। और ये देखिए ये है हमारा तिल। ठीक है जी, अल्लाह करम, आप ठीक है? अच्छा जी, ये है हमारा अखरोट, और अखरोट के साथ जो है वाइट चना, ये आप देख लीजिए ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स किस्म के हैं, इसमें किशमिश, मूंगफली और कोकोनट्स वगैरह जो है ये मिक्स किया हुआ है। ये आ जाए, ये देखिए आप, तो जनाब ये थी हमारी कराची की एम्प्रेस मार्केट, जिसकी वजह से ये इलाका आबाद हुआ। और इसके राउंड अबाउट जितनी भी मार्केटें है, सदर की, गारमेंट्स की शॉप से बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, जो कराची का जो सदर मेन कारोबार तजारती जो मरकज़ है, ये इस एम्प्रेस मार्केट की वजह से आबाद हुआ। और इसका हमने आपको छोटा सा जो है ना एक विज़िट करा दिया, रिव्यू दे दिया आपको। और इसके बाद हम जा रहे हैं एक ऐसा मुकाम, एक ऐसी मार्केट जिसका मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था कि जो ख़ास किस्म की मार्केट है और वहाँ पर हर किस्म का कस्टमर नहीं आता। वहाँ जो आने वाला जो कस्टमर है वो भी ख़ास किस्म के लोग होते हैं। उसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं।